सुपर गॉडवीर सीजन 1 एपिसोड 12 द बार्बी। तो दोस्तों पिछले एपिसोड में हम लोग ने देखा था कि अल शुराज और अल डेविल्स और डेविल किंग को अनुजा मार देती है और बाकी सब भी उसका ही इस काम में साथ देते हैं। और फिर सभी शुराज को हराने के बाद अनुजा और बाकी लोग आगे क्या करना है इसका प्लान बनाने लगते हैं। लेकिन तभी डेविल्स की आर्मी आ जाती है और जिसको 2 डिफाइड लेवल के डेविल्स कंट्रोल कर रहे थे। और फिर ऐसा होते ही दोस्तों यहीं पर स्टोरी एंड हो जाती है। इसलिए आज हम इस एपिसोड में यानी इस वीडियो में इसके आगे की स्टोरी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं सुने तो सुन लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी समझ नहीं आएगी। लेकिन हाँ, स्टोरी सुनने के लिए तो सब्सक्राइब करना पड़ता है ना, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे आप लेटेस्ट एपिसोड सबसे पहले सुन पाओ। और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल RJK FM को भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। इधर अनुजा लोग लगातार 1 घंटे से प्लानिंग कर रहे थे कि आखिर वो कैसे आने वाले खतरे से निपट सकते हैं कि तभी एक बार फिर आसमान में अंधेरा छा जाता है और फिर हम उसमें से कई हज़ारों अल शुराज को निकलते हुए देखते हैं और कई हज़ारों अल डेविल्स को निकलता हुआ देखते हैं। और उनके साथ उनको लीड कर रहे थे 2 थर्ड लेवल के डिफाइड डेविल्स। इधर शुराज और डेविल्स आते मान अर्थ को लालची नज़रों से देखने लगते हैं। और इधर वही थर्ड लेवल का डिफाइड जिसका नाम एरोक्स डेविल है। इधर एरोक्स डेविल रहजा मैंशन की तरफ देखते हुए कहता है, ह्यूमंस तैयार हो जाओ हम डेविल्स के गुलाम बनने के लिए। एरोक्स डेविल कहता है और फिर वो रहजा मैंशन में खड़ी अनुजा रहजा को देखने लगता है और फिर वो कहता है, ओ अच्छा, गॉड हॉल की एक मेंबर ह्यूमन रेस की है। मानना पड़ेगा, तुम ह्यूमंस में कुछ तो बात है, तभी तो वो वीर रहजा इतना पावरफुल था। लेकिन खैर बेचारे की किस्मत बहुत ख़राब थी क्योंकि बेचारा नोबल नाइट बुद्धा के हाथों आ गया। उसे भाग जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, दिलेरी दिखाना था, हीरो बनना था। तो अब बने ना हीरो। अरे हाँ, वो तो मर गया है ना, तो अब वो कैसे हीरोगिरी करेगा। और अब तो तुम लोगों को बचाने भी कोई नहीं आने वाला है, क्रैब गॉड भी नहीं आने वाला है और ना इस अर्थ का गार्डियन यानी रक्षक तुम्हें बचाने आने वाला है। इसलिए तुम सब ह्यूमंस यानी इंसानों हमारे गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाओ, एरोक्स डेविल कहता है। और उसके इतना कहते ही उसकी सारी आर्मी ह्यूमंस को लालची नज़रों से देखने लगती है और ऑर्डर का इंतज़ार करने लगती है। हालांकि इधर वहीं अनुजा एरोक्स की बात सुनकर बोलती है, एरोक्स तुम्हें क्या लगता है तुम हम ह्यूमंस को इतनी आसानी से गुलाम बना लोगे? तो तुम गलत हो, क्योंकि जब जब दुनिया पे अंधेरा छाता है तो तब तब एक ऐसा मसीहा आता है जो दुनिया से अंधेरों को मिटा के रख देता है। इसलिए एरोक्स तुम ये गलती मत करो, वरना एक ऐसा मसीहा आएगा जो तुम्हारी पूरी डेविल रेस को ख़त्म कर देगा और तुम्हारा साथ देने वाले रेसर्स को भी ख़त्म कर देगा, अनुजा कहती है। हालांकि इधर वहीं अनुजा की बात सुन के एरोक्स डेविल हंसने लगता है और फिर अनुजा का मजाक बनाते हुए कहता है, मसीहा? तुम जैसे तुच्छ इंसानों को बचाने के लिए कोई मसीहा आएगा? अरे अगर वो आएगा भी ना तो भी तुम लोग को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि आज तक कोई ऐसा वॉरियर यानी योद्धा पैदा नहीं हुआ है जो कि हमारे लीडर डेविल गॉड से लड़ पाए। इसलिए तुच्छ इंसानों ये सोचना छोड़ दो कि तुम्हें कोई मसीहा बचाने आएगा, क्योंकि जो तुम्हें बचा सकता था वो पहले ही मर चुका है। इसलिए अब तुम लोगों को कोई भी मसीहा बचाने के लिए नहीं आने वाला है, एरोक्स डेविल कहता है अनुजा से। और इधर वहीं अनुजा एरोक्स की बात सुन के बहुत गुस्से में आ जाती है और उसको घूरने लगती है। हालांकि अभी अनुजा एरोक्स को गुस्से में देख ही रही थी कि तभी आसमान में 100 मार्किस डेविल दिखाई देने लगते हैं और 50 ड्यूक्स डेविल और 20 किंग लेवल के और 10 हाफ डिफाइड लेवल के डेविल्स दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें देखकर अनुजा हैरान हो जाती है और थोड़ा डरने भी लगती है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि एरोक्स अपने साथ इतनी पावरफुल आर्मी लेकर आ रहा। उसे तो लगा था कि उसे बस इन 2 डिफाइड्स को रोक के रखना होगा जब तक क्रैब गॉड ना आ जाए। लेकिन यहाँ तो इन हाफ डिफाइड डेविल्स के आने के बाद अनुजा को नहीं लगता कि वो इन सब को अकेले या एक्स किंग के साथ और स्टेपलेट के साथ मिलकर रोक पाएगी। हालांकि अनुजा भी ये सोच ही रही थी कि तभी उसके बगल में उसके डैड आकर खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं, अनुजा बेटी तुम लोग अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और सारे ह्यूमंस तुम्हारे साथ हैं। इसलिए बिना डरे आगे बढ़ो और इन डेविल्स को ख़त्म कर दो, विहान रहजा कहते हैं। और फिर उनके इतना कहते ही हॉल में खड़े वीर के दोस्त और स्ट्रॉन्ग फैमिली के लोग अनुजा के पीछे आके खड़े हो जाते हैं और उनके साथ रोनित भी खड़ा हुआ था जो कि सबको लीड कर रहा था। और अब तक उसकी चोट भी ठीक हो चुकी है क्योंकि सिल्वर फॉक्स ने और वाइट राइनो ने उसके जख्म ठीक कर दिए हैं और अब वो पहले जैसा हो गया है और अब तैयार है फिर से इंसानियत को बचाने के लिए। हालांकि रोनित ही नहीं बल्कि अलारा, जूनियर गोल्डन शेर,
सिल्वर फॉक्स, बारबी, यूनिकॉर्न वाला एलियन जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, और बहुत से वीर के दोस्त आगे अनुजा के साथ आ जाते हैं। अब वीर के बहुत सारे दोस्त अनुजा के साथ आ जाते हैं, और फिर ऐसा होते ही अनुजा एरोक्स डेविल को गुस्से से घूरने लगती है और फिर चिल्लाते हुए कहती है, ह्यूमंस, दिखा दो आज इन डेविल्स और सुराज को अपनी ताकत, और खदेड़ भगाओ इन लोगों को, और हाँ, कोई भी रहम ना करना, अनुजा कहती है। और फिर सारे के सारे ह्यूमंस एक साथ डेविल्स और शुराज की आर्मी पर टूट पड़ते हैं चिल्लाते हुए, और फिर शुरू हो जाती है एक बहुत बड़ी जंग जिसमें हजारों ह्यूमंस मारे जाते हैं और कई शुराज डेविल्स भी मारे जाते हैं। और फिर इसी तरह ये लड़ाई लगभग 2-3 दिन तक चलती रहती है और इस समय तक लाखों ह्यूमंस मारे गए हैं। हालांकि मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा ही मारे गए होंगे, लेकिन इसके अलग सिर्फ कुछ ही 500 या 600 ही डेविल्स और शुराज मारे गए हैं जो कि अल लेवल के हैं। हालांकि ये लड़ाई अभी भी चल रही है। और अब हम आते हैं रहेजा मैंशन की फाइट के सीन पे। इधर अनुजा और बाकी सब लोग मार्किस, ड्यूक, किंग और हाफ डिफाइड डेविल से लड़ रहे हैं और उन्हें रहेजा मैंशन में ही रोक के रखा हुआ है क्योंकि वो नहीं चाहते कि इतने पावरफुल डेविल्स कमज़ोर ह्यूमंस की तरफ बढ़ें, वरना तो लाखों की मरने वाली संख्या करोड़ों में बदल सकती है। हालांकि ऐसा करने की वजह से रहेजा मैंशन अब तक पूरा का पूरा टूट चुका है और अभी सारे सदस्य यानी रूही, रूहानी और प्रेरणा रहेजा, मिस्टर चौहान, ये सब वीर के कुछ दोस्तों के प्रोटेक्शन में बाहर ही खड़े हैं और इधर अनुजा बाकी पावरफुल डेविल्स को रोके हुए है। और हालांकि इधर अनुजा ने लगभग अपने सामने आने वाले 10 मार्किस, 5 ड्यूक्स, 3-4 किंग्स और 2 हाफ डिफाइड को मार दिया है और इस समय तक अनुजा बहुत ज़्यादा ही थक चुकी है और उसे देख के लग रहा है किसी भी टाइम इसकी बॉडी कोलैप्स हो सकती है क्योंकि इसने हद से ज़्यादा फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा का यूज़ कर लिया है। लेकिन फिर भी अनुजा रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि तभी थके होने के कारण अनुजा नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर उसके सामने खड़े 3 हाफ डिफाइड उस पर हमला करने के लिए बढ़ने लगते हैं क्योंकि वो जानते कि अगर ये लड़की जिंदा रही तो उन्हें बहुत नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए तीनों अनुजा को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और अपनी तलवार से बेहोश अनुजा पे हमला कर देते हैं और फिर तीनों की तलवार अनुजा की तरफ बढ़ने लगती है। हालांकि ये भी तलवार अनुजा की तरफ बढ़ ही रही थी कि वो अनुजा के करीब आकर रुक जाती है और हम देखते हैं कि एक लौकी जैसी चीज़ ने उन तीनों तलवार को रोक लिया है और उस लौकी जैसी चीज़ को एक 12 साल की लड़की ने पकड़ा हुआ है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि बारबी है। और इस समय बारबी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी लौकी जैसी चीज़ को किसी तलवार की तरह घुमाती है और उन तीनों हाफ डिफाइड के सर धड़ से अलग कर देती है और उन तीनों डेविल्स के सर सीधे जाकर एरोक्स डेविल के और दूसरे डिफाइड यानी टॉक्सिक डेविल के पास जाकर गिरते हैं। और फिर इधर ऐसा होते ही दोनों डिफाइड डेविल्स की नज़र बारबी पर जाती है और वो दोनों बारबी को बहुत गुस्से में देखने लगते हैं। हालांकि इधर बारबी तीनों डिफाइड्स को मारने के बाद सिल्वर फॉक्स को आवाज़ देके बुलाती है और फिर अनुजा को हील करके एक जगह पर बैठा देती है और सिल्वर फॉक्स से अनुजा का ध्यान रखने को कहती है। और फिर बारबी बेहोश अनुजा को देखते हुए कहती है, अनुजा दी, आपने बहुत मेहनत से इन बुरे लोगों से लड़ाई की, लेकिन अब मेरी बारी है इन बुरे लोगों से लड़ाई करने की, इसलिए अब यहाँ आप आराम से बैठकर आराम कीजिए और मुझे इनसे लड़ते हुए देखिए और इनको मारते हुए देखिए, बारबी कहती है और फिर तुरंत पीछे मुड़कर डेविल्स की आर्मी की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी अनुजा बारबी का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है, बारबी संभल के, ये लोग बहुत ताकतवर हैं, तुम्हें जब भी लगे कि तुम इनसे और नहीं लड़ पाओगी तो तुम पीछे हट जाना क्योंकि मैं नहीं चाहती वीर भाई के बच्चों को कुछ भी हो। अनुजा बहुत हिम्मत करते हुए बोलती है और इधर वहीं बारबी अनुजा की बात सुनकर हाँ में सर हिला देती है और फिर तुरंत डेविल्स और शुराज की आर्मी की तरफ बढ़ने लगती है। और फिर उसके रास्ते में आने वाले कई अल शुराज और कई मार्किस, कई ड्यूक्स और कई किंग लेवल्स के डेविल्स मारे जाते हैं किसी गाजर मूली की तरह। और दोस्तों, बारबी बिल्कुल सेम वीर रहेजा की तरह लड़ रही थी, यानी जैसे वीर की तलवार चलाने की स्किल थी वैसे ही बारबी की भी थी। और अब तो इवॉल्व होने के बाद बारबी की लौकी जैसी जो चीज़ थी उसको बारबी अपने हिसाब से किसी भी हथियार में बदल देती है। हालांकि उसकी ये लौकी जैसी चीज़ बस एक छोटी सी तलवार के इतनी है, यानी बस 24 इंच की है, इससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बारबी के लिए इतना बहुत है क्योंकि वो इतनी छोटी तलवार से ही हाफ डिफाइड लेवल के डेविल्स को मारने में कामयाब हो रही है। और दोस्तों, इतनी सी तलवार से बारबी ने मौत का तांडव दिखा दिया है और इस तांडव को देख के मेन हॉल में मौजूद सारे ह्यूमंस और यहाँ तक कि दोनों डिफाइड डेविल्स भी हैरान हैं और वो सब लोग अभी बारबी को ही देख रहे हैं। और बारबी को इस तरह लड़ता देखकर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इतनी छोटी सी लड़की इतनी ताकतवर कैसे है।
हालांकि अभी सब हैरानी थे कि तभी विहान रहेजा चिल्लाते हुए कहते हैं, यस, मैं यही तो चाहता था कि बारबी को गुस्सा आए और फिर बारबी अपनी ताकत से इन डेविल्स को मार भगाए, विहान रहेजा कहते हैं। और इनकी इस बात को सुन के सारे ह्यूमंस शॉक हो जाते हैं और विहान को देखने लगते हैं। हालांकि इधर विहान सबको अपनी तरफ देखते हुए देखकर कहते हैं, अरे आप लोग इतना हैरान क्यों हैं? आपको क्या लगता है बारबी हमेशा वीर के साथ क्यों रहती थी, वो भी इतने खतरों के बावजूद? और आपको क्या लगता है वीर ने क्या कभी कुछ बारबी को सिखाया नहीं होगा? और मुझे पहले से पता था अगर वीर बारबी को अपने साथ इतने टाइम तक रखता है तो बारबी भी वीर के इतनी ताकतवर होगी, वरना क्यों ही मेरा बेटा वीर अपनी लड़की को अपने साथ रखेगा। और आज मुझे इसका जवाब मिल गया है और ये बारबी यानी मेरी पोती बहुत ज़्यादा ताकतवर है, विहान कहते हैं। और इनकी इस बात को सुन के सारे ह्यूमंस बस हाँ में सर हिला देते हैं और बारबी को देखने लगते हैं मौत का तांडव करते हुए। इधर वहीं बारबी हॉल में मौजूद सारे के सारे कमज़ोर डेविल्स यानी कि अर्ल लेवल से लेकर हाफ डिफाइड लेवल तक के सारे डेविल्स को 10-12 घंटे में ही मार गिराती है। और सबको मारने के बाद बारबी गुस्से से बचे हुए दोनों डिफाइड डेविल्स को देख रही है। और अगर बात करी जाए हॉल की, अरे मगर अब हम इसे हॉल कहाँ कहेंगे, क्योंकि हॉल तो बचा ही नहीं है और ना ही रहेगा मैंशन। और ये तो जाहिर सी बात है, जब इतने स्ट्रांग लोग आपस में लड़ेंगे तो ऐसा तो होना ही था। हालांकि बात की जाए आसपास के नज़ारे की तो इस समय बारबी पूरा लाल रंग और काले रंग के खून से नहा चुकी है और उसे देख के ऐसा लग रहा है कि अभी भी उसके रुकने का मन नहीं है। और इधर वहीं अगर बात की जाए बारबी के अगल बगल के एरिया की तो पूरे ज़मीन में यानी समझ लो एक स्टेडियम की इतनी ज़मीन है और ज़मीन पे कई लाशें पड़ी हैं और एक जगह तो कम से कम 500 लाशें पड़ी हुई हैं और उन लाशों पे एक लड़की खड़ी हुई है जो कि कोई और नहीं बल्कि वीर रहेजा की सबसे ताकतवर लड़की बारबी रहेजा है। हालांकि बात की जाए नज़ारे की तो यहाँ का नज़ारा नरक से कम नहीं लग रहा है। हर जगह खून ही खून है, कहीं लाल तो कहीं काला, कहीं इंसान यानी ह्यूमंस पड़े हैं तो कहीं शुरास और कहीं डेविल्स। यानी ओवरऑल बात की जाए तो स्टेडियम की इतनी ज़मीन खून से भर चुकी है और लाशों का ढेर लगा हुआ है। और एक तरफ दूसरे एरिया में रूही, रूहानी, मिस्टर चौहान, प्रेरणा रहेजा और उनकी रक्षा करते हुए वीर के दोस्त खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ अनुजा के पास रोनित और बाकी के लोग खड़े हैं और दूसरी तरफ एक साइड पर बचे हुए स्ट्रॉन्ग फैमिली के मेंबर और विहान रहेजा खड़े हुए हैं और बारबी के सामने थोड़ी सी दूरी पर दोनों डिफाइड डेविल्स खड़े हुए हैं। हालांकि अभी बारबी इन डिफाइड डेविल्स को देख ही रही थी कि तभी आसमान में से 50 और वॉर मशीन देखने को मिलती है यानी स्पेसशिप, जिसको 3 सेकेंड लेवल के डिफाइड डेविल्स कंट्रोल कर रहे थे। हालांकि इन्हें देख के बारबी और बाकी सब हैरान नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें पहले से ही ये सेंस हो गया था कि आसमान में कुछ लोग अभी भी छुपे हुए हैं, इसलिए कोई भी हैरान नहीं होता है। और रही बात बारबी की तो वो बिना हिचकिचाए अपनी लौकी जैसी चीज यानी जिसको उसने एक तेजदार तलवार बना दिया है उसको बारबी ने पकड़ा हुआ है। और फिर अगले पल हम बारबी को बहुत स्पीड से अपने सामने खड़े 2 थर्ड लेवल के डिफाइड डेविल्स की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं और जो 3 सेकंड लेवल के डिफाइड आए हैं उनकी तरफ हम विहान रहेजा को और वीर के दोस्तों को बढ़ते हुए देखते हैं। और फिर शुरू हो जाती है एक और बार एक जंग और हम देखते हैं कि एक मार्किस का सामना लगभग 10 एम्परर लेवल के वॉरियर्स कर रहे हैं। आई थिंक दोस्तों साकार ग्रह का आखिरी लेवल शायद एम्परर लेवल था, तो उसी लेवल के 10 वॉरियर्स यानी इंसान और बाकी क्रिएचर्स जैसे कि जो टाइटन, मोराग और साकार ग्रह जैसे प्लैनेट से आए हैं वो भी ह्यूमंस का साथ देते हुए 10 की टीम बना के मार्किस डेविल से लड़ रहे हैं। और रही बात 3 सेकंड लेवल के डिफाइड की तो उनसे विहान, एक्स किंग, अनुजा, स्टेपलेट और बहुत से स्ट्रॉन्ग लोग लड़ रहे हैं। और इधर वहीं बारबी अकेले 2 थर्ड लेवल के डिफाइड से लड़ रही है और उसको देख के लग रहा है कि वो ज़्यादा देर तक इन सीक्रेट डिफाइड डेविल्स को नहीं रोक पाएगी। आई नो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे ये सीक्रेट डिफाइड क्या है, तो सीक्रेट डिफाइड एक हिसाब से थर्ड लेवल का डिफाइड हुआ, यानी कि मैंने थर्ड को सीक्रेट कर दिया है। जैसे कि फर्स्ट लेवल का डिफाइड यानी प्राइमरी डिफाइड, सेकंड लेवल का यानी म्यूटेंट डिफाइड और थर्ड लेवल का यानी सीक्रेट डिफाइड। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए फिर स्टोरी को यहीं पे एंड करते हैं और अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि आप बारबी अकेले इन सीक्रेट डिफाइड डेविल से लड़ पाएगी या स्टोरी में आ जाएगा कोई ट्विस्ट। तो ये जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे के आपके साथ सुपर गॉड वीर स्टोरी इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ आरजे के FM YT चैनल पर। गया When I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and